आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन है अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स, यानी जो 3 साइड से घिरा हुआ होता है वही ट्रायंगल होता है। जैसे हमारे सामने बना हुआ है ट्रायंगल ABC, यही ट्रायंगल है जो कि 3 साइड से घिरा हुआ होता है, वो ट्रायंगल होता है। आगे है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स, यानी कि साइडों के बेस पर ट्रायंगल के प्रकार। तो साइडों के बेस पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरे नंबर पर है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरे नंबर पर है स्क्लेन ट्रायंगल। स्क्लेन ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग होती है, वो होता है स्क्लेन ट्रायंगल। आगे है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स, यानी कि एंगल्स के बेस पर ट्रायंगल के प्रकार। तो एंगल के बेस पर भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, तो वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरे नंबर पर है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरे नंबर पर है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये तो हो गई हमारी ट्रायंगल के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम देखेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर। कॉन्ग्रेंट फिगर कौन से होते हैं? दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर, यानी जिन फिगर्स की शेप और साइज दोनों ही सेम होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर। जैसे हमारे सामने सर्किल बने हुए हैं, तो इस सर्किल की जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर और इस सर्किल की भी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो दोनों ही सर्किल ये कॉन्ग्रेंट फिगर हो जाएंगे। आगे है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर कौन से होते हैं? दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर, यानी वे फिगर जिनकी शेप सेम होती हैं और साइज सेम नहीं होता है, वो होते हैं सिमिलर फिगर। जैसे हमारे पास है ये सर्कल है, इसमें है 2 सेंटीमीटर रेडियस और इसमें है रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो इनकी जो शेप है दोनों की सेम है, लेकिन साइज दोनों का अलग है, तो इसलिए ये हो जाएंगी सिमिलर फिगर। आज हम सीखेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं। तो ट्रायंगल्स सिमिलर होने के 3 रूल होते हैं, 3 क्राइटेरिया होती हैं, इनसे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। नंबर 1 है ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल। नंबर 2 है एस, यानी कि साइड एंगल साइड। नंबर 3 है एस, यानी कि साइड साइड साइड। इन 3 क्राइटेरियाओं से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट नंबर पर है ए, तो उसके लिए हमारे पास ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल PQR। ये 2 ट्रायंगल हैं। इसमें हम देखेंगे जो एंगल A है एंगल P के इक्वल है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और एंगल B है एंगल Q के इक्वल है, ये भी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और एंगल C है एंगल R के इक्वल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी दोनों ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इसे हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P। दूसरा है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तीसरा है एंगल C इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल C इक्वल टू एंगल R। इन दोनों ट्रायंगलों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा
ट्रेंगल पी क्यू आर, ये होता है सिमिलर का निशान। ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे, कौन से रूल से हो जाएंगे? ए से। इसका शॉर्ट रूप होता है ए, यानी कि एंगल एंगल। अगर दोनों ट्रेंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों तब भी ये ट्रेंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। जैसे हम देखें, इसमें एंगल सी नहीं दिया हो और इसमें एंगल आर ना दिया हो, तो हमारे पास एंगल ए है और एंगल पी है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो इसे हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू है एंगल पी, और है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अगर दोनों के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल इक्वल दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ये ट्रेंगल सिमिलर होते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रेंगल पी क्यू आर, ब्रैकेट में लिख देंगे ए, यानी कि एंगल एंगल रूल से। अब हम देखेंगे सेकंड क्राइटेरिया, यानी कि एस। उसके लिए हमारे पास दो ट्रेंगल हैं, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर। इसमें है हमारा एंगल ए है, एंगल पी के इक्वल है, बीच में एंगल है और दोनों तरफ साइड हैं। तो इसकी ये वाली साइड और इसकी ये साइड, इस ट्रेंगल की ये वाली साइड और इस ट्रेंगल की ये साइड, इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी है हमारे पास 2 और पी क्यू है 4। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो आ गया 1/2। और है हमारे पास एंगल, तो एंगल ए इक्वल टू है एंगल पी। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी इक्वल है। अब हम देखेंगे ए सी अपॉन पी आर, तो यहाँ लिखें ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी है 3 और पी आर है 6। इसे भी हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी दोनों साइडों का रेशियो इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रेंगल पी क्यू आर के, ब्रैकेट में लिख देंगे साइड एंगल साइड से। इस रूल से दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। ये हो गई हमारी 2 क्राइटेरिया, और तीसरी क्राइटेरिया को हम देखेंगे इससे आगे। अब हम देखेंगे इसकी थर्ड क्राइटेरिया, यानी कि तीसरा रूल। थर्ड रूल है एस, यानी कि साइड साइड साइड। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्रेंगल हैं, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रेंगलों की तीनों साइडों का जो रेशियो होता है वो अगर इक्वल आता है तो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले देखें हम इस ट्रेंगल की ए बी साइड, यानी कि ए बी अपॉन इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो होगी पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू। ए बी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और पी क्यू है 4। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ए सी अपॉन पी आर। यहाँ लिखें ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और पी आर है 6 सेंटीमीटर। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी ये भी 1/2। अब हम देखेंगे इसकी तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर और क्यू आर है 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 1/2।
अब हम देखेंगे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो है 1/2, 1/2, 1/2 यानी कि इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर, यानी कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर। अगर दोनों ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो है वो इक्वल है तो ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से होगा? एस एस एस, यानी कि साइड 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 से। ये हो गई हमारी तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट। अब हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज की जाती है। जैसे हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी, हमने मान लिया कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो जहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। इसका जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसे हम यहाँ नोट कर लें। हाइपोटेनस है ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर, बेस है बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का मेन फॉर्मूला। अब इसके 3 मेन पॉइंट होते हैं। उन 3 मेन पॉइंटों को हम सीखने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें हम। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसे पॉइंट दे दें डी। अब हम दिखाएंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होता है ट्रायंगल ए डी बी के। ट्रायंगल ए डी बी, ए बी सी जो ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल ए डी बी इसके सिमिलर होता है। वो कैसे होता है? एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री का है और एंगल ए डी बी इसमें भी ये 90 डिग्री का है। तो इसे हम नोट करें एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए डी बी। दोनों ही 90 डिग्री के हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी, यानी ये ए है दोनों में कॉमन है। तो हम इसे लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, यानी ए प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरह से होता है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होता है ट्रायंगल बी डी सी के। ट्रायंगल बी डी सी ये कैसे होता है? एंगल ए बी सी ये एंगल और एंगल बी डी सी ये एंगल दोनों में ही 90 डिग्री के हैं। तो हम दिखा सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी डी सी के। तो यहाँ लिख दें एंगल बी डी सी, इसे हम लिख दें 90 डिग्री है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी, यानी जो सी है दोनों में कॉमन है। तो हम लिख दें एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। तो ये भी ए यानी कि ए प्रॉपर्टी से ये भी सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें हम ए यानी ए प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के। ए बी सी सिमिलर है ए डी बी के। और जो ए बी सी
यानी कि ए बी सी सिमिलर है बी डी सी के, यानी ए बी सी है दोनों के सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे, यानी कि ट्रायंगल ए डी बी हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी सी के, यानी बी डी सी इसी ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, तो हम लिख दें ट्रायंगल बी डी सी। इसके ये 3 मेन पॉइंट हो जाएंगे, नंबर 1 है ये, और नंबर 2 है ये, और नंबर 3 है ये 3 इस थ्योरम के मेन पॉइंट हैं जिनकी हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी। अब हम सीखेंगे बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम को थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। बीपीटी थ्योरम होती है जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी सी के पैरेलल कोई लाइन हमने डी ई ड्रॉ की, तो जो डी ई लाइन है वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये हो जाता है इसका मेन कॉन्सेप्ट। तो इसे हम लिखें डी ई, यहाँ लिख दें डी ई पैरेलल है बी सी के, बी सी। अब जो डी ई है डी ई ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, यहाँ लिख दें ए डी अपॉन डी बी इक्वल होता है ए ई अपॉन ई सी, यहाँ लिख दें ए ई अपॉन ई सी। ये होता है इसका मेन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम सीखेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया में क्या रिलेशन होता है। जैसे हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इनका जो एरिया होता है एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, यानी इस ट्रायंगल की ए बी साइड और इस ट्रायंगल की पी क्यू साइड का स्क्वायर इक्वल होगा, यानी इस ट्रायंगल की बी सी साइड अपॉन इस ट्रायंगल की क्यू आर साइड, यानी बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होगा इस ट्रायंगल की ए सी साइड अपॉन इस ट्रायंगल की पी आर साइड, यानी ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये होता है दो सिमिलर ट्रायंगलों का एरिया। यानी इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।